स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर है आपका पहला भारत संसाधन एवं उपयोग का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं कि 20 में से कम 15 का भी सही जवाब जो है वो कौन दे पाते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं तेज़ी से कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 5 अप्रैल को, ऑप्शन बी है 5 जून को, ऑप्शन सी है 5 अगस्त को और ऑप्शन डी है आपके पास 5 अक्टूबर को। तो याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही उत्तर है एक का। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है ना। ऑप्शन ए है आपके पास मानवकृत, ऑप्शन बी है नवीकरणीय, ऑप्शन सी है अजैव और ऑप्शन डी है अनवीकरणीय। तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए इसी के साथ अगला बताइएगा कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं है बनते हैं। ऑप्शन ए है जिम्मरमैन, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है संदीप पांडे और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा किसने कहा था संसाधन होते हैं नहीं बनते हैं, तो जिम्मरमैन ने। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला बताइएगा कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है ना। ऑप्शन ए है आपके पास यहाँ से मानवकृत, ऑप्शन बी है पूर्ण प्रतियोग, ऑप्शन सी है अजैव और ऑप्शन डी है अचक्रीय। तो याद रखिएगा क्या होता है जी पूर्ण प्रतियोगी, जिसे हम नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन ए है आपके पास न्यूयॉर्क 1997, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है आपके पास मास्को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो न्यूयॉर्क में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला बताइएगा आप लोग कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वर्जेशन हुआ था। तो याद रखिएगा अफ्रीका कन्वर्जेशन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन ए है आपके पास सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी है जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन सी है आपके पास जल विद्युत, ऑप्शन डी है पवन ऊर्जा। तो याद रखिएगा जीवाश्म ईंधन जो है एक अनवीकरणीय संसाधन होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है 7 का। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए आपके पास रियो डी जेनेरियो में, ऑप्शन बी है जोहान्सबर्ग में, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी आपके पास टोक्यो। तो याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में और 1992 में। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला बताइएगा 9 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए आपके पास कोयला, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम और ऑप्शन डी है प्राकृतिक गैस। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 10 नंबर सवाल बताइएगा इसी के साथ कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए है आपके पास 1972, ऑप्शन बी है 1985, ऑप्शन सी है 1992 और ऑप्शन डी है 1995। तो याद रखिएगा पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला शिखर सम्मेलन जो है 1972 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए अगला बताइएगा क्वेश्चन है आपका है ना 11 नंबर के निम्नलिखित में से कौन अजैविक संसाधन है। ऑप्शन ए है आपके पास मानव, ऑप्शन बी है पक्षी, ऑप्शन सी है नदी और ऑप्शन डी आपके पास पेड़। तो याद रखिएगा कौन है ना अजैव संसाधन है, तो याद रखिएगा नदी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग सवाल बताइएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ से कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रासायनिक कौन है। ऑप्शन ए है बेंजीन, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी है एंड्रीन और ऑप्शन डी आपके पास फास्फोरस। तो याद रखिएगा मेढक के प्रजनन को नष्ट करने के लिए हम एंड्रीन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 12 है ना यहाँ से 13 नंबर सवाल कि काली मिट्टी उपयुक्त होता है किसके लिए बताइएगा। ऑप्शन ए आपके पास कपास, ऑप्शन बी है लीची, ऑप्शन सी है गेहूं और ऑप्शन डी आपके पास बाजरा। तो याद रखिएगा काली मिट्टी उपयुक्त किया जाता है कपास के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है। ऑप्शन ए आपके पास बलुई मिट्टी, ऑप्शन बी रेगुर मिट्टी, ऑप्शन सी आपका लाल मृदा यानी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी है पर्वतीय मिट्टी। याद रखिएगा काली मृदा का दूसरा नाम जो है वो क्या होता है रेगुर मृदा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन ए आपके पास उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी आपके पास है ना यहाँ पे सॉरी ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो बताइए मरुस्थलीय मिट्टी किस राज्य में अधिक पाई जाती है, तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला सवाल है आपका कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है।
ठीक है, बताइएगा। ऑप्शन ए आपके पास वनोन्मूलन, ऑप्शन बी है आपके पास गहन खेती, ऑप्शन सी है अतिचारण, है ना, पशु अतिचारण, और ऑप्शन डी है आपके पास अधिक सिंचाई। तो याद रखिएगा क्या होगा जी, अधिक सिंचाई। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि निम्नलिखित में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। ऑप्शन ए है आपके पास खादर, ऑप्शन बी है बांगर, ऑप्शन सी है आपके पास लेटराइट, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं जी, तो बांगर कहते हैं। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल बताइएगा 18 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक है। ऑप्शन ए है आपके पास जलवायु, ऑप्शन बी है वनस्पति, ऑप्शन सी है चट्टान, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो याद रखिएगा मृदा निर्माण का कारक क्या है जी, है ना, तो ये सभी चीज़ें हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल बताइएगा आप सभी इसी के साथ 19 नंबर सवाल कि काली मृदा, है ना, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए आपके पास झारखंड, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन डी आपके पास अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है जी सबसे ज़्यादा, तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, और आज का आखिरी सवाल बताइएगा, है ना, कि निम्नलिखित में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपके पास खादर, ऑप्शन बी है बांगर, ऑप्शन सी है रेगुर, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो याद रखिएगा पुरानी, है ना, सॉरी, नई नवीन जलोढ़ मिट्टी किसे कहा जाता है, तो हम खादर को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। और इसी के साथ ये था आपका आखिरी सवाल। बताइएगा कि अब जो है आपका स्कोर कितना है ना, 20 में से। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, और ऐसे ही क्वेश्चन के लिए, ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लास 10 कंप्लीट स्टडी मटेरियल तथा हमारे साथ पढ़ने के लिए, जुड़ने के लिए आप सभी जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सभी सब्जेक्टों का PDF नोट दिया जाता है जी। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।